हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का तेजस क्लासेज में स्वागत है। तेजस क्लासेज विच इज योर स्कूलमेट, जो आपकी सारी डाउट को क्लियर करता है। ठीक है, तो आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे अवतल दर्पण का उपयोग के बारे में। ठीक है, पिछले क्लास में हमने अध्ययन किया था कि अवतल दर्पण में प्रतिबिंब का स्थिति कहाँ कहाँ बनेगा अगर हम वस्तु को पोल और फोकस के बीच में, फोकस तथा वक्ता केंद्र के बीच में, वक्ता केंद्र में और वक्ता अनंत में, अगर अनंत और वक्ता केंद्र के बीच में रखी वस्तुओं का प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, उसका प्रकृति क्या होगा, हाँ उसका कैसा प्रतिबिंब बनेगा, उसका आकार कैसा होगा, इन सभी के बारे में हमने अध्ययन किया था। आज की इस वीडियो में उसी जो इमेज बनता था, हर स्थिति में एक नई इमेज और एक नई आकार और प्रकृति के साथ जो इमेज बनता था उसका यूज कहाँ करेंगे हम अपने दैनिक जीवन में, इस पे हम चर्चा करने वाले हैं। तो देखिए, अवतल दर्पण का उपयोग जो होता है सबसे पहले हम हजामती दर्पण के रूप में करते हैं। हजामती दर्पण, हजामती हजामती कहने का अर्थ कि जैसे कि हम लोग दाढ़ी जो बनाते हैं, तो ये क्या होता है कि जैसे हम लोग पढ़े हुए थे कि अगर अगर हम पढ़े हुए थे कि जब वस्तु अवतल दर्पण के फोकस और ध्रुव के बीच स्थित होता है, फोकस और ध्रुव के बीच स्थित होता है, तो इसका प्रतिबिंब कैसा बनता है, तो ये आभासी प्रतिबिंब बनता है। तो देखिए, हम वैसे हम वैसे अवतल दर्पण का उपयोग करेंगे यहाँ पर जिसका वक्रता त्रिज्या, ये फोकल केंद्र वक्ता केंद्र जो है, वक्ता त्रिज्या जो है सो बहुत बड़ी होती है। इसमें क्या होता है कि हमारे अगर 1 मीटर की दूरी पर भी, अगर 1 मीटर की दूरी पर भी रखते हैं तो ये फोकस और उनका जो होता है सो तब रखेंगे तब ये इमेज जो बनेगा हमारे दाढ़ी का, हमारे चेहरे का, ये आभासी बनेगा। और आभासी इसलिए भी इसको हजामती दर्पण के उपयोग में करते हैं क्योंकि ये सीधा प्रतिबिंब बनाते हैं और जिससे दाढ़ी का कोई एक बाल भी न छूट जाए, इसके लिए हम इसका उपयोग करते हैं। देखिए, अवतल दर्पण जो है सो वस्तु का इस यहाँ पर जो फोकस और पोल के बीच में रहता है, इसका सीधा भी बनाता है और बड़ा भी बनाता है। अर्थात एक तरफ से देखा जाए तो मोबाइल में जिसे जूम करते हैं ना हम लोग, वैसे ही जूम करके पहले से ऑलरेडी दे देता है। और तो और ये अगर सीधा बनता है तो आभासी ही प्रतिबिंब बनता है, इसके लिए आपको तो कहने का जरूरत नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे जैसे कि यहाँ पे अगर दर्पण है और यहाँ पर हम है, तो हमारा प्रतिबिंब जो दर्पण के पीछे बनेगा वो इतना बड़ा बनेगा और हम एक छोटा से छोटा बाल को भी देख पाते हैं, जिससे दाढ़ी काटने में हमको कोई दिक्कत ना हो और एक भी बाल छूटे नहीं। ठीक है, अवतल दर्पण का दूसरा उपयोग के बारे में देखेंगे, जो कि है टॉर्च, वाहनों तथा हेडलाइट और सर्च लाइटों में इसका उपयोग परावर्तक के रूप में किया जाता है। इसमें क्या होता है, इसमें इसमें क्या होता है कि आप देखते होंगे कि जो बल्ब होता है ना, उसको अवतल दर्पण जो जैसे कि दर्पण होता है उसके फोकस पर रखा जाता है। और हम जानते हैं कि जब भी इसको फोकस पर रखता है तो उससे क्या होता है, एक समांतर और अनंत पर इसका प्रतिबिंब बनता है, अनंत पर प्रतिबिंब बनता है। ठीक है, जैसे देखिए, अगर फोकस पर स्थित होता है, फोकस पर स्थित होता है तो क्या होता है, इसका प्रकृति, इसका वास्तविक प्रतिबिंब होता है उल्टा होता है, बहुत बड़ा होता है। लेकिन इसका देखिए अनंत पर होता है, और अनंत जैसे कि ये आप देखिए इसको गौर से, अगर फोकस पर रखे हैं तो ये हमारा कैसा मिलता है, तो समांतर किरण पुंज मिलता है। ठीक है, तो इसी प्रकार हम देखते हैं कि इसका जो होता है ये टॉर्च, वाहनों तथा हेडलाइटों में इसका क्या करता है कि सबसे पहले बल्ब को जो है सो अवतल दर्पण के फोकस पर रख दिया जाता है, जिससे जो परावर्तन होता है तो उसके बाद समांतर किरण पुंज प्राप्त होता है और एक बहुत सारा रीजन को देखता है और जो जिसे देखने में हमको सहूलियत होती है। ठीक है, अवतल दर्पण का दूसरा उपयोग के बारे में देखेंगे, जो कि है टॉर्च, वाहनों तथा हेडलाइट और सर्च लाइटों में इसका उपयोग परावर्तक के रूप में किया जाता है। इसमें क्या होता है, इसमें इसमें क्या होता है कि आप देखते होंगे कि जो बल्ब होता है ना, उसको अवतल दर्पण जो जैसे कि दर्पण होता है उसके फोकस पर रखा जाता है। और हम जानते हैं कि जब भी इसको फोकस पर रखता है तो उससे क्या होता है, एक समांतर और अनंत पर इसका प्रतिबिंब बनता है, अनंत पर प्रतिबिंब बनता है। ठीक है, जैसे देखिए, अगर फोकस पर स्थित होता है, फोकस पर स्थित होता है तो क्या होता है, इसका प्रकृति, इसका वास्तविक प्रतिबिंब होता है उल्टा होता है और बहुत बड़ा होता है। लेकिन इसका देखिए अनंत पर होता है, और अनंत जैसे कि ये आप देखिए इसको गौर से, अगर फोकस पर रखे हैं तो ये हमारा कैसा मिलता है, तो समांतर किरण पुंज मिलता है। ठीक है, तो इसी प्रकार हम देखते हैं कि इसका जो होता है ये टॉर्च, वाहनों तथा हेडलाइटों में इसका क्या करता है कि सबसे पहले
बल्ब को जो है सो अवतल दर्पण के फोकस पर रख दिया जाता है, जिससे जो परावर्तन होता है तो उसके बाद समांतर किरण पुष्प प्राप्त होता है और एक बहुत सारा रीजन को देखता है और जो जिसे देखने में हमको सहूलियत होती है। ठीक है, फिर बात करते हैं कि चिकित्सा में भी इसका यूज होता है। कहाँ यूज होता है? तो जैसे कि अगर नाक कान, ठीक, नाक कान गले दांत ये सब की जांच के लिए डॉक्टर जो है अवतल दर्पण का उपयोग करता है। ये क्या करता है कि जैसे कि इसमें देखिए आप यहाँ पे, ठीक, जैसे कि ये डॉक्टर हो गया, ये डॉक्टर साहब हैं, ठीक है, और ये है सो रोगी है, इसके मुंह में कुछ दिक्कत है, तो ये तो भाई ऐसे तो उनको नहीं दिख पाएगा, इसके लिए ये क्या करता है? अवतल दर्पण का उपयोग करता है यहाँ पर। ठीक, ये यहाँ पे सब है, यहाँ पे ये बल्ब है, ये बल्ब है, तो बल्ब को क्या करते हैं, यहाँ से किरण आई और इस पे परावर्तन ये जो होता है और इसके डायरेक्ट मुंह के अंदर चला जाता है। ये जो होता है सो क्या होता है, यहाँ से जो परावर्तन जो होता है ना, ये छोटी सी जगह पे, छोटी, क्योंकि अनंत से आती हुई प्रकाश की किरण है, तो ये कहाँ बनेगा, उसके फोकस पे जो है सो इसको बना देगा और इसको एक छोटी सी जगह में केंद्रित कर देगा, जिससे इसको देखने में अपना सहूलियत होगी, इसमें क्या दिक्कत है। फिर बात होता है कि कहाँ इसका यूज होता है, तो सोलर भट्टियों में होता है, सोलर फर्नांसेज में होता है। जैसे अपने लोग भी देखते होंगे कि जब भी सोलर प्लेट देखते हैं तो इसमें एक दर्पण के रहता है। इसमें क्या होता है कि ये सारे सूर्य के हाँ उष्मा ऊर्जा जो होता है उसको बड़े बड़े अवतल दर्पणों द्वारा छोटी जगह पर इसको केंद्रित कर लिया जाता है और इससे जो प्राप्त हीट जो होता है उसका बहुत प्रकार से उपयोग करता है। ठीक है, तो अभी की इस वीडियो में हम अवतल दर्पण का उपयोग देखे हैं, अब अगले वीडियो में फिर हम मिलते हैं।